Hi everyone, so welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is your weekly prediction and let's start this reading. Let's see what is coming for you for this week personally, professionally and the guidance. So डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वो सन को आप फॉलो करते हैं या मून शाइन, यू कैन फॉलो एनी वन एंड कैन resonate with this. So let's start this reading with Aries, other zodiac sign. I'll see you in your reading. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल एंड प्रोफेशनली वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, दिस इज़ ग्रेट. एरीज, ये वीक आपके लिए ना दोनों ही तरीके से देखें तो आपके लिए विन विन है, बिकॉज दिस वीक इज़ समथिंग गिविंग यू द विक्ट्री. एज 8 ऑफ पेंटिकल इज शोइंग कि इस वीक में आप अपने पर्सनल लाइफ में इतना बिजी दिख रहे हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसा भी फील करेंगे कि वाई मी, मुझे क्यों चुना ये चीज़ के लिए, मैं क्यों इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ. एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आप काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करेंगे अपने ही से रिलेटेड वर्क, विशेज़, फैमिली, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाउस होल्ड, लाइक दैट, उन सब चीज़ों में, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि वाई मी, बट येस द गुड रिजल्ट्स आर ऑल्सो कमिंग फॉर यू ओनली. एंड दिस इज़ द रीज़न द 8 ऑफ पेंटिकल आ रहा है यहाँ पे कि आपकी जो कर्मा है, आपके जो आउटकम आने की चीज़ है, वो दोनों इंटरलिंक है. तो आपके एफर्ट्स, आपका जो डेडिकेशन है वो आपको यहाँ पे आउटकम दे रहा है, रिजल्ट्स दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है, सेटिस्फैक्शन दे रहा है. सो दिस वीक इज़ मोर अबाउट वर्क, एफर्ट्स, हार्ड वर्क, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, बिकमिंग मोर मैच्योर, हैंडलिंग एवरीथिंग इन अ कमिटमेंट वे. और येस, उसका रिजल्ट्स भी मिलेंगे, पॉजिटिव आउटकम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. तो इट्स अ टाइम टू लीड. आप खुद इसमें एफर्ट्स आगे डालें, आपकी खुद की एनर्जी यहाँ दिख रही है कि यू हैव टू डू दिस. देन वी हैव द करियर एंड दिस करियर एनर्जी इज़ कमिंग एज ए 4 ऑफ वॉन्ड्स. करियर में आपके लिए ये वीक बहुत ही ब्यूटीफुल है, सेलिब्रेटिंग है, क्योंकि इस वीक के अंदर आपके आसपास के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, लोग हैं, कलीग्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, or either your family, everybody is supporting you, everyone is like more connecting with you. और this is the reason the 4 of wands is coming कि हाँ, unity together in a positive manner. आप इस वीक में पर्सनल प्रोफेशनली दोनों फ्रंट पे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं एंड आउटकम भी पा रहे हैं. यहाँ पे एक और भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है एज पर 4 ऑफ वॉन्ड्स. आपके लिए कुछ करियर को लेके गुड न्यूज़ आ रही है, दैट्स विल गोइंग टू बी वेरी सेलिब्रेटिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें कि आपके अचीवमेंट्स रिकॉग्नाइज हो रहे हैं या फिर हाईलाइट्स हो रहे हैं इस वीक में. सो लेट्स सी, करियर में तो आपके लिए ग्रोथ है, मनी को भी लेके ग्रोथ होगी. और आपके लिए मूनलॉजी से इस वीक की गाइडेंस क्या है. पर्सनल लाइफ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. तो वही बात आ रही है जो मैं कह रही थी कि आपको चुना है, आप एफर्ट्स डालो, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखो, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, आपको अच्छा आउटकम मिल जाएगा. ठीक है. Now about your career, we have your dreams need a practical plan. जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ चलेंगे तो आपके जो ड्रीम्स हैं करियर के वो पूरे हो जाएंगे. जस्ट यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक अप्रोच यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट कमिंग एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. आप सभी के लिए दिस इज़ द ब्यूटिफुल एज अ 7 चक्रा विद द पायराइट वी हैव. और ये आप ले सकते हैं, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एज एन गिफ्ट और कीपिंग ऑन योर डेस्क और कीपिंग इन योर कार. आप इसको अटैच कर सकते हैं और ये आपको बैलेंस देने वाला है एंड हार्मनी देने वाला है इन योर करियर, पर्सनल लाइफ, ओवरऑल इन योर लाइफ. ओके. सो आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दिस. दिस इज़ अ वेरी क्यूट ब्यूटीफुल हीलिंग ट्री. तो आप इसको अपने लिए, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए ले लें एंड दैट विल गोइंग टू गिव लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन फ्रेंडशिप, लव एंड रिलेशनशिप एज वेल. सो दिस इज़ ऑल. पर्सनल रीडिंग के लिए आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, सो यू कैन बुक फ्रॉम वेबसाइट. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो फर्स्ट पर्सनल लाइफ के लिए 2 ऑफ पेंटिकल आ चुका है. प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, लेट मी चेक. 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखो बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे. 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग फॉर बैलेंस. और अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ फर्स्ट, एज 2 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द लवली पीरियड जहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा
सिचुएशन ऐसी बनेगी कि अब आपको हर चीज़ को हैंडल करना है, हर चीज़ को मैनेज करना है, वो फैमिली है या रिलेशनशिप, टू फ्रेंड्स और आइदर योर बॉन्ड, योर ओन इंडिविजुअलिटी एंड फ्रेंडशिप। कहीं ना कहीं आप दो सिचुएशंस के बीच में अपने आप को ना सीसॉ करते मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आई शुड गो फॉर दिस, या फिर ये बेहतर है, या ये चीज़ की तरफ मुझे इंक्लाइन होना चाहिए, या दिस इज़ गोना वर्क। सो दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे आपकी एनर्जी में आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल एज मल्टीप्लाइंग एज वेल एज like juggling between the lots of things at a time, but it's a good time क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप आसानी से सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। यू, योर पार्टनर, यू, योर फैमिली, एवरीबडी इज़ कमिंग लाइक कि आप हर चीज़ को अच्छे से अपने फेवर में कर लेंगे। सो दिस इज़ द लवली पीरियड। टू ऑफ पेंटिकल कुछ चॉइसेस भी आ रही हैं जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस दिखेगा और आप फिर फाइनलाइज करेंगे कि ठीक है, इसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट है, सो आई शुड गो विद दिस इज़ गोना वर्क फॉर मी। तो दिस इज़ द रीज़न द टू ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग कि आप यहाँ पे अपने इस वीक में बहुत सारे ऑप्शन चॉइसेस को फिगर आउट कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत बिजी भी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं बच रहा है रेस्ट के लिए। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे एक काम हो गया तो दूसरी चीज़ पे जाना, दूसरा काम हो गया तो तीसरी सिचुएशंस को हैंडल करना, ऐसा ये वीक ऐसा ही रहेगा आपके लिए। टू ऑफ वॉन्ट्स आ रहा है फॉर योर career, and this two of wands is coming about road map. Now you are making some vision, some planning in your mind, और आप उस रोड मैप पे आगे बढ़ेंगे क्योंकि टू ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पे बता रहा है आपके माइंड में जो चॉइसेस आ रही हैं, जो ऑप्शंस आ रहे हैं, आप उनको लेकर अब यू आर टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड। तो ये एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आपकी खुद की एनर्जी दिखेगी कि हाँ, नाउ आई शुड प्लान दिस वे, दिस इज़ द बेस्ट वन, और दिस इज़ गोना वर्क फॉर मी। तो दिस इज़ द रीज़न द टू ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पे ऑप्शन चॉइसेस, पर्सनल लाइफ में भी ऑप्शन एंड चॉइसेस। तो आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए अपने यहाँ पे ग्लोब भी आ रहा है, तो दैट शोइंग अ काइंड ऑफ एक्सपेंशन, ग्रोथ करियर में, मनी वाइज, और योर अब्रॉड जॉब और योर अदर सिटी जॉब, और आइदर सम काइंड ऑफ वर्क जिसको आप ग्लोबल एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, और इंटरनेट सम यूज़, ये चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहेंगे। लेट्स सी टॉरस, यहाँ पे आप प्लानिंग तो कर रहे हैं करियर की भी बहुत अच्छी, और पर्सनल लाइफ को भी हैंडल कर रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है? कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। पर्सनल लाइफ में कॉन्फिडेंट रहें, अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, द वे यू वर एक्सपेक्टिंग, या फिर आप जैसा चाहते हो मोल्ड हो जाएंगी। इट्स अ टाइम टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर पाथ, ठीक है। देन वी हैव ब्रिंग लव इन दिस सिचुएशन, इट्स अ टाइम टू बी होपफुल, एंड साथ में अपनी सिचुएशन को बहुत वर्स्ट मत मानो, नेगेटिव मत मानो, ऐसा मत सोचो कि ये नहीं हो रहा तब तो कुछ नहीं हो रहा है। इट्स अ टाइम टू बी होपफुल कि ठीक है, जो भी सिचुएशन है आई विल हैंडल, आई एम हैप्पी विद दिस कि गॉड ने एटलीस्ट इतना तो किया एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड। इस तरीके से ग्रेटफुल होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल, एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल क्रिस्टल ट्री आई मस्ट से, क्योंकि दिस इज़ द क्यूटेस्ट वन, और ये दो आपको एक साथ मिलने वाले हैं। सो आप ये ले सकते हैं, कैन सेंड इट टू एज अ गिफ्ट फॉर योर फैमिली, किड्स, इवन कार में आप रख सकते हैं फॉर सेफ ट्रैवलिंग। आपके लिए ये अवेलेबल है। आई सेंड यू द लिंक एंड यू कैन टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। दिस इज़ गुड फॉर ऑल इन 7 चक्रा एज वेल एज द पायरेट फॉर प्रॉस्पेरिटी, बेनिफिट्स एंड टू रिमूव द नेगेटिविटी। सो एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, बाय। हाय जेमिनाई, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द हाई प्रेस्टिस, एंड प्रोफेशनली आपकी इस वीक की एनर्जी है द 6 ऑफ कप। सो जेमिनाइन, इट्स अ गुड पीरियड फॉर यू, क्योंकि दोनों जगह पे आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स एंड हार्मनी की वाइब्स हैं। और अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हाई प्रेस्टिस, पर्सनल लाइफ में आप यहाँ पे अपने आप को ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं। इस वीक में आप अपनी खुद की विलनेस, मैच्योरिटी, फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग, योर सेल्फ रेस्पेक्ट, योर ओन इंडिविजुअल चॉइसेस, उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। तो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे यू आर मोर इनटू दिस योर ओन विजडम, अवेयरनेस, सेल्फ जर्नी, इनवर्ड जर्नी, इन पे आप ज़्यादा सोच रहे हैं, कॉन्शियसली अवेकन हो रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर। दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग। इस वीक में आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं, और फ्यूचर को क्रिएट करना आपके लिए ऐसे नहीं आ रहा है कि यू आर जस्ट लाइक गोइंग विद द फ्लो। नहीं, आप अपने कुछ प्लान्स कर रहे हैं, अपने डिसीजंस ले रहे हैं, अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं इस वीक में, और वो चीज़ आपके फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है, वो चीज़ आपके फ्यूचर तक
पहुंच रहा है। सो ये पीरियड होगा जहाँ पे आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगी। आप जिसको देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ही इज़ नॉट गुड फॉर यू, शी इज़ नॉट गुड फॉर यू, और लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी बेटर। तो इस तरीके से आप इस वीक में अपने आप में बहुत स्पिरिचुअली अवेकन होकर या अपने गुरु की एडवाइस लेके या यूनिवर्स की एडवाइस या साइंस से अपने डिसीजंस लेके आगे बढ़ रहे हैं। एंड बैलेंसिंग योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, बैलेंसिंग योर राइट एंड रॉन्ग, what is good for you, even society is saying something, but आप अपने wishes को follow कर रहे हैं। तो Gemini, it's like you and your time, no one is actually blocking you। साथ में आपके लिए है 6 ऑफ कप। आपके करियर में ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, कोई वैकेंसी आती हुई, कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई, कोई लोग मिलते हुए, कोई डिस्कशन का पार्ट बनते हुए, या फिर कोई प्रोजेक्ट और वर्क दैट्स रिलेटेड टू योर पास्ट। ओके, उसी के साथ में 6 ऑफ कप यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। अगेन द ऑप्शंस, सम ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइट होंगी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये आपके फेवर में होंगी। ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप टोटली आपको एकदम से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट उससे रिलेटेड कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, कुछ बातें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ये वीक आपके लिए आएगा कि जहाँ आपको कुछ रे ऑफ होप भी नज़र आएगी करियर में कि हाँ ये अच्छा हो सकता है या ये बेहतर है, और उसी के साथ उसमें लेकिन कमिटमेंट अभी नहीं मिल रहा है, अभी उसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि ये आपको मिल जाएगा या इतना प्रॉफिट आपको हो जाएगा या फिर ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में। सो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ लाइक रोमांटिज़म, जहाँ पे हमें बहुत कुछ चीज़ें पॉजिटिव तो दिख रही हैं, अच्छा भी लग रहा है इस वीक में कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी से हो जाएंगी, तो दिस इज़ ग्रेट, बट अभी कंप्लीटली आपके फेवर में नहीं हुई हैं। बट देयर इज़ अ लाइक अ बॉन्ड, कम्युनिकेशन, मीटिंग, कम्युनिकेटिंग, कॉल, मैसेज, ईमेल और इन पर्सन मीटिंग, इस तरीके से आप ज़्यादा लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे। सो दिस इज़ ग्रेट। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है मूनलॉजी से। लुक एट बिगर पिक्चर। इट्स टाइम पे पर्सनल लाइफ में लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके देखनी होगी, दूर से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ऐसा करके आप ज़्यादा आसानी से सिचुएशंस को हैंडल, मैनेज और समझ पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन है उसमें अंदर जाकर नहीं, उससे बाहर निकल के देखें, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा टू मैनेज। एंड करियर के लिए क्या गाइडेंस है? कम्युनिकेशन इज़ द की। एज आई टोल्ड यू, अपने मन से भी कम्युनिकेशन करें कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, और जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन से इम्प्रेस कर पाएंगे, वो बॉस हो, वो इंटरव्यूअर हो, या फिर आपके लिए कोई पिच हो, आप उसमें विन कर लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल ट्री, एंड दिस इज़ गुड फॉर इवन यू कैन कीप इट इन अ कार और कैन गिव योर फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिस डेस्क, एनीवेयर। ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं एक साथ, यू कैन गेट इट। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर है, आप ले सकते हैं। दिस इज गोना हेल्प यू इन 7 चक्रा बैलेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड मनी एंड प्रोटेक्शन। तो दिस इज़ अ वेरी क्यूटेस्ट crystal gift, I must say. So must visit and order it. Okay, so this is all. Bye. हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड प्रोफेशनली आपके लिए यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल। पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों फ्रंट पे अगर हम बात करें तो ये वीक आपके लिए सेटिस्फाइंग है, सेलिब्रेटिंग है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिल रही हैं जिसको आप अपने साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, हर किसी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न, इट्स ऑल अबाउट द टाइम फॉर यूनिटी, बॉन्डिंग एंड टू बी टुगेदर। यहाँ आप देखेंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स रीज़न भी मिल रहा है कुछ सेलिब्रेट का, वो बर्थडे हो, मैरिज हो, किड्स से रिलेटेड हो, हाउस से रिलेटेड हो, और इवन द लाइक बहुत लंबे समय से नहीं मिले थे तो मिल रहे हैं। तो गेट टुगेदर की वाइब्स है, वो फैमिली में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, इवन यू नो moving forward towards your marriage journey, like moving forward towards your एरोका एंगेजमेंट, इस तरफ की जर्नी की तरफ बढ़ने की भी यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। सो ये वीक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, ये इवेंट किसी और के बेसिस पे भी हो सकता है जहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं, यू आर वेरी हैप्पी। सो पर्सनली ये वीक आपके लिए बॉन्डिंग, यूनिटी, टुगेदर, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का है। सम अचीवमेंट्स एंड celebration for this. Then we have the Ace of Pentacle.
यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो सेलिब्रेशन है, वो इनऑर्गेनाइजेशन या एनीथिंग। करियर में आपके लिए न्यू बिगनिंग हो रही है, जिसमें आप कोई टास्क, कोई प्लान अपने माइंड में लेकर आगे बढ़ेंगे। दिस टास्क और दिस प्लान इज़ मोर लाइकली समथिंग कि हाँ, अब आपने ये चुन लिया है, दिस इज़ माई डायरेक्शन, आई विल पुट माई एफर्ट्स, आई विल इन्वेस्ट माई सेल्फ और माई मनी और माई थाट्स इन टू दिस, और मैं इसमें आगे कंप्लीटली इसको फुलफ़िल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो एस ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपको कुछ पॉजिटिव प्रॉफिट्स दिख रहे हैं या आउटकम दिख रहे हैं, या फिर कोई रिज़ल्ट दिखेगा इस वीक में, या हम बात कर रहे हैं तो मनी गेन या फिर सम अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से आप मूव कर रहे हैं। दिस इज़ लाइक लिविंग योर होम, दिस इज़ मीन्स कि लिविंग योर पास्ट थिंग और होम और प्रॉपर्टी और सम काइंड ऑफ लोकेशन एंड चूजिंग समथिंग बेटर, समथिंग ग्रेट। तो ये पीरियड ही ऐसा है जहाँ पे आपके लिए एक नई बिगनिंग आ रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। सो गुड लक फॉर इट, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जर्नी दिख रहा है। इस वीक में कुछ फ्रेश प्लान्स आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, पर्सनल लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रही है, तो वेलकम कीजिए अपने आप को, कंप्लीटली अलाउ कीजिए फॉर अ न्यू बिगनिंग। उसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक मत होइए कि आपको आगे नहीं बढ़ना। देन करियर के लिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग, द पेज ऑफ पेंटिकल एज वेल। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस एंड न्यू एनर्जी दिख रही है, सो इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन। जो भी मन में प्लान चल रहा है उसमें आगे बढ़ो, प्रॉफिट, बेनिफिट, अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। एंड आपके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, बुक द सेशन। एंड इफ़ यू वांट अ ब्यूटीफुल ट्री, दिस इज़ द 7 चक्रा क्यूटेस्ट आई मस्ट से, और ये आप अपने कार में, अपने हाउस में, अपने डेस्क पे, कहीं पे भी रख सकते हैं। यू कैन गिव दिस एज अ फ्रेंड, एज अ गिफ्ट। तो ये दोनों एक साथ आपको मिलने वाले हैं, पायराइट विद 7 चक्रा फॉर प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड पॉजिटिविटी। सो मैं लिंक शेयर कर दूँगी इन डिस्क्रिप्शन। ओके, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द मैजिशियन एंड प्रोफेशनली वी हैव द लवर्स। सो आपके लिए ये टाइम जो है लियो, इट्स अ गुड टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एज एन मैजिशियन पर्सनली आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। यू आर द क्रिएटर, यू आर द मैजिशियन, यू हैव द मैजिक, यू हैव द पोटेंशियल, यू आर सुप्रीम, और सब चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग हो रही हैं। मीन्स पर्सनल लाइफ में आपको किसी बात की शिकायत नहीं रहेगी। ये वीक आपको टोटली जैसा आप चाहते हैं वैसे ही सेटिस्फेक्शन देगा, और ये वीक आपको चीज़ों में हेल्प भी कर रहा है, लाइक आपको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में, इम्प्रेस करने में, फ्रेंडशिप क्रिएट करने में, और कॉन्फिडेंस देने में, और लोगों का बिलीफ आपके अंदर आने में। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पे आपके पास लव, रोमांस, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, सेटिस्फेक्शन सब कुछ है इन वन वे। तो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक योर कंट्रोलिंग पावर एंड योर पॉजिटिविटी, योर हैप्पीनेस, योर सेलिब्रेशन। तो इस वीक में आप ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, आप ही हैं जो सब चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। सो यू विल गोइंग टू इन्जॉय दिस पीरियड अ लॉट, और हर कोई आपसे बहुत इम्प्रेस भी हो रहा है। ये वीक में आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हो रहे, ऑलरेडी एवरीबडी इज़ लाइक फ़ैन, आपके खुद ही फ़ैन फॉलोइंग बन रही है, ऑलरेडी आपकी फ्रेंड्स एंड बॉन्डिंग बन रही है। एंड दिस इज़ अगेन वी हैव द लवर्स कार्ड, एंड दिस इज़ कमिंग फॉर करियर। करियर में मिलजुल के, पार्टनर हो, सिबलिंग हो, फैमिली हो, या फिर कोई फ्रेंड हो, या ऑफिस की बात हो, मिलजुल के विद द बैलेंस, विद द support, with the community, you are growing, you are getting that help, you are getting that confidence, you are getting that courage कि yes, let's go for it, let's try it, let's plan it. So ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। करियर में आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल फैमिली और रिलेटेड पीपल हु आर पर्सनली बिलोंग्स टू यू, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है इस वीक में। तो वो लोगों का ओपिनियन हो, सपोर्ट हो, उनकी वजह से कुछ चीज़ों में चेंजेस हों, ये आपको देखने को मिलेंगे लियो। ठीक है, सो लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है पर्सनल लाइफ को लेके। अ टाइम फॉर हीलिंग, दिस इज़ द टाइम फॉर रिकवरी, दिस इज़ द टाइम फॉर मोर एंड मोर ग्रोथ, हैप्पीनेस, पीस, हार्मनी। सो दिस इज़ अमेजिंग। और यहीं पे आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है,
यू एंड योर लव वंस आर सेफ, एंड दैट्स व्हाट आई वाज मेंशनिंग कि हाँ, करियर में पर्सनल लाइफ के पर्सन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ कमिंग सेफ. तो यस, बी बोल्ड एंड ब्रिंग दैट करेज एंड मूव फॉरवर्ड. हिम्मत के साथ सब आगे बढ़ें और सारी चीज़ें सेफ़ रहेंगी. ऐसा मत सोचो कि आप अपनी करियर में रिस्क ले रहे हो तो इसका मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आएंगी. ऐसा नहीं है. एवरीबडी इज़ सेफ, फैमिली इज़ सेफ. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल. एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में. एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल ट्री दैट इज़ 7 चक्रा क्यूटेस्ट क्रिस्टल, और ये आपके साथ मिल रहा है विद द पायराइट ट्री. ये दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट्स हैं. ये आप ले सकते हैं, कार में रख सकते हैं, डेस्क पे रख सकते हैं, ऑफिस डेस्क में फ्रेंड को गिफ्ट दे सकते हैं, फैमिली में गिफ्ट दे सकते हैं, साइड टेबल पे रख सकते हैं. दिस इज़ गोना चेंज लॉट ऑफ एनर्जी एंड ऑरा, सो दैट विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी एंड प्रोटेक्शन एज वेल एज मनी एंड हैप्पीनेस टुगेदर. सो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप ले सकते हैं इसको. सो दिस इज़ ऑल. बाय. हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव द जस्टिस और प्रोफेशनली वी हैव द डेविल. सो वर्गो, ये कैसा पीरियड है जहाँ पे जस्टिस एंड डेविल दोनों मेजर आर्काना है, और मेजर आर्काना जब भी आते हैं दिस मीन्स कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स आ रहे हैं. सो पर्सनल लाइफ में हम देखें तो जस्टिस आ रहा है. दिस इज़ द वीक जहाँ पे डिसीजन मेकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. आप किस तरफ स्टैंड ले रहे हैं, आप क्या सोचते हैं या आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, इस तरीके से आपका ये वीक फाइनलाइज होगा. इस वीक में आपको लॉयल्टी, कमिटमेंट, ऑथेंटिसिटी और समवन हु इज़ रियली बिलोंग्स टू यू, इन सब चीज़ों की भी क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं है, कौन सच में आपको सपोर्ट करता है या कोई नहीं करता, सच्चाई, झूठ, ये सारी चीज़ों में भी बहुत क्लैरिटी हो रही है. तो जहाँ जहाँ आप कंफ्यूज हैं या फिर जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि कि ये पर्सन लॉयल है क्या नहीं है, ये पर्सन रियल है क्या नहीं है, तो वहीं आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि हाँ, अब आपके सामने क्लैरिटी है, अब जस्टिस आ चुका है, अब जजमेंट हो चुका है, अब फाइनली आई कैन डिसाइड दिस थिंग. तो ये एक डिसीज़न लेने का भी वीक है जो आप अपने माइंड में लेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर, लीगली और इवन बाय योर माइंड आप बहुत सारी चीज़ों को कंक्लूड कर लेंगे कि अब फाइनली दिस इज़ द जस्टिस. आपको ये वीक बहुत फेयर भी दिखेगा कि जो भी हुआ फेयर हुआ, जो भी हुआ फाइनलाइज हुआ, जो भी हुआ वो गॉड के अकॉर्डिंग सही हुआ, इस तरीके से. देन वी हैव द डेविल, एंड दिस डेविल एनर्जी इज़ शोइंग एज करियर में बर्डन आ रहा है. ये प्रेशर हो किसी वर्क का, मनी का, रिस्क का, पर्सन का, डोमिनेंसी और आइदर टॉक्सिसिटी अराउंड यू. दिस वीक इज़ समथिंग जहाँ पे मेंटली ज़्यादा चीज़ें आपके लिए इनकम्प्लीट या डिस्टर्ब रहेंगी, एंड दैट मेक यू फील मोर एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड टेम्प्टेड. यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, दैट टेम्पटेशन इज़ कमिंग कि जो चीज़ें इल्यूजन है या फिर जो चीज़ें अभी रियल नहीं है, या जिन चीज़ों में अभी कोई प्रॉफिट भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत प्रॉफिटेबल है, ये तो सब कुछ अच्छा है, तो माया से ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो चीज़ें आपको चेन कर रही हैं. मतलब अपने कंफर्ट में रहना, लेज़ी रहना, या डिफ़ॉल्ट चीज़ें होना, या टाइम टेबल के शेड्यूल के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होना, इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं कि आप अपने आप को यहाँ पे लाइक ब्लॉक्ड पा रहे हैं, बंधा पा रहे हैं. सो डेविल इज़ इंडिकेटिंग हेयर ऑल काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बैड एनर्जी, बैड हैबिट्स और बैड एक्टिविटीज़ ऑल अराउंड यू. तो इस वीक में प्रेशर बना रहेगा. लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे पर्सनल लाइफ में क्या गाइडेंस आ रही है एज ओरेकल गाइडेंस. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे प्रॉस्पेरिटी है. तो जो भी अभी जजमेंट आ रहा है, जो भी यूनिवर्स के अकॉर्डिंग फाइनलाइज हो रहा है, वेलकम इट. दैट इज़ ऑल वी कैन से. ओके, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी दिख रही है. एंड देन वी हैव फॉर करियर. करियर के लिए क्या गाइडेंस है? यू एंड योर लव वंस आर सेफ. तो बिल्कुल यहाँ पे अपने आप में बिल्कुल अपने आप को स्टक मत पाओ. अपने आप को दूसरों की वजह से ये मत करो कि आप ये नहीं कर पा रहे हो बिकॉज दिस इज़ द रीज़न, दैट इज़ द रीज़न. एक्सक्यूजेज यहाँ नहीं होने चाहिए क्योंकि यू एंड योर लव वंस आर सेफ, एवरीथिंग इज़ सेफ. तो बिल्कुल भी आपको ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव में ले जाना, ऐसी मिसलीडिंग प्रैक्टिस में जाना या फिर कुछ चीज़ों में धोखाधड़ी करना, वो नहीं करना है. इंस्टेंट प्रॉफिट, शॉर्टकट्स की तरफ भी मत जाइए. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू वर्गो. एंड आप सभी के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. आप डायरेक्टली
डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ से बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ दिस इज़ द ब्यूटीफुल क्रिस्टल मिनी ट्री, जिसको आप अपने कार में रख सकते हैं, डेस्क पे रख सकते हैं। दिस इज़ द 7 चक्रा विद द पायराइट, ब्यूटीफुल फॉर प्रोटेक्शन एंड अट्रैक्टिंग प्रॉस्पेरिटी एंड मनी। तो ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं, फ्रेंड्स को दे सकते हैं, अपने फैमिली में रख सकते हैं, और एनी काइंड ऑफ प्लेस एज जो आपको जहाँ का ऑरा पॉजिटिव करना है। सो ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, आप इसको डायरेक्टली ऑर्डर कर लीजिए। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो फर्स्ट वी हैव द हर्मिट and then we have the 10 of Wands। सो लिब्रा, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे एनर्जी लो वाइब्रेशंस के साथ दिख रही हैं। दिस वीक इज़ समथिंग जहाँ पे हर्मिट आपके लिए शो कर रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने पार्ट पे, अपनी चीज़ों को लेके स्लोनेस, हीलिंग, रिकवरी, लेस कन्वर्सेशन, मोर डीप थाट्स वर्किंग, अपने आप से ज़्यादा बात करना, अपनी चीज़ों को रिस्टोर करना, अपनी चीज़ों को रिन्यू करना, एक रिट्रीट करना अपने आप को। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हैं एंड मोर आइसोलेटेड। हो सकता है किसी बहुत सारे लोगों से बातें नहीं हो, बहुत सारे लोगों से आप बहुत अटैच नहीं रहें, बहुत सारे लोगों से आप इन्वॉल्व नहीं रहें। सो दिस इज़ लाइक योर इंडिविजुअल जर्नी, और जहाँ पे आप तपस्या कर रहे हैं, मतलब अपने आप को आप यहाँ पे अपनी तरफ से एक्शंस कोशिश ले रहे हैं एंड बिकमिंग मोर मैच्योर। पास्ट में जो सीखा है, पास्ट में जो हुआ है, पास्ट में जो लॉस और लाइक रिग्रेट या फिर धोखा मिला है, उन सब चीज़ों को कंक्लूड करके अब आप अपना लिए विजडम के साथ, मैच्योरिटी के साथ, नॉलेज के साथ फ्रेश फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ कमिंग फॉर यू। इसी के साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है एज हर्मिट शोइंग की ये एक टाइम है रिकवरी का। तो एवरीथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू विल गोइंग टू रिकवर। सो ये बहुत अच्छा ही वीक है, स्पिरिचुअली अवेकन ज़्यादा वीक है, आप ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं और अपने थॉट्स को रिफ़ाइन कर रहे हैं। यहाँ आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है करियर में, लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, लॉट्स ऑफ प्लानिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, बट टाइम इज़ लेस एंड सिचुएशन इज़ नॉट ऑल्सो सपोर्टिव। तो इस वीक में आप ज़्यादा बर्डन में रहेंगे, दूसरों का काम, आपका काम, ये प्लानिंग, वो प्लानिंग, एवरीथिंग इज़ कमिंग लाइक अ कलेक्टिव, मेकिंग you a kind of person who is tired, exhausted, or either feeling like mentally एग्जॉस्टिंग। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आप कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को कर रहे हैं जहाँ पे हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो सकता है आपको कुछ आउटकम नहीं आ रहा हो सकता है आपको कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं दिख रही हैं, बट स्टिल यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एनर्जी। तो वहीं पे करियर में दिख रहा है कि अब वो चीज़ें सब आपके लिए एक वर्क लोड, एक बर्डन की तरह यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरे लोगों की प्रेशर, पीयर प्रेशर और एक्सपेक्टेशन की वजह से भी आप ज़्यादा अपने आप में मेंटली स्ट्रेस में रहेंगे। Let's see the oracle guidance which is coming for you. कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। अगर अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेंगे आप और दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं रखें इमोशनली, तो आप आगे बढ़ जाएंगे अच्छे से। हर्मिट, रिकवरी, रिट्रीट एंड देन यू आर कमिंग बैक विद द लायन एनर्जी। सो दिस इज़ अमेजिंग, कीप दिस एज योर माइंड सेट। इंडिविजुअलिटी के साथ आगे बढ़ें। अगेन आपके लिए लायन आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कहीं ना कहीं आपका ईगो, कहीं ना कहीं आपकी खुद की डिस्कम्फर्ट से लाइक में रहना इज़ ओके, लेज़ी रहना इज़ ओके, नहीं ये नहीं कर सकते, इसमें लोग क्या बोलेंगे या उसमें शर्म आएगा, इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को हटाना होगा। आपको अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट रहना होगा, अपनी जो कमिटमेंट्स लेने उसी पे रहो, बहुत ज़्यादा दूसरों के बर्डन पे नहीं, ना ही किसी की जॉब रोल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करें अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। इट्स अ टाइम अपने ईगो को, अपने मन में थॉट कि नहीं फिर और लोग क्या सोचेंगे, इस चीज़ को एंड करना होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल लिब्रा। आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी एंड आप डायरेक्टली फिर रीडिंग बुक कर पाएंगे। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल ट्री एंड दिस इज़ द क्यूटेस्ट वन आई मस्ट से, विद पॉजिटिव ऑरा, वेरी पावरफुल। ये आप अपने कार में रख सकते हैं या अपने डेस्क पे रख सकते हैं, अपने साइड टेबल पे रख सकते हैं। इट्स कमिंग विद द पायराइट ट्री एज वेल। तो ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं और दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं फॉर मनी गेन, फॉर पॉजिटिविटी, टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द नेगेटिविटी। अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए आप ले सकते हैं, लिंक शेयर कर दूंगी, आप ऑर्डर कर लीजिए। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स,
एंड प्रोफेशनली वी हैव द स्ट्रेंथ। पर्सनली एंड प्रोफेशनली अगर यहाँ पे देखें तो आपके लिए यहाँ ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग है। दिस इज़ द अमेजिंग पीरियड, क्योंकि एवरीथिंग इज़ लाइक यूनिटेड, हैप्पी एंड सेटिस्फेक्शन। सेलिब्रेशन वाइब्स बहुत पॉजिटिव है, ऑक्सपीशियस वाइब आ रही हैं हर चीज़ में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनऑर्गेनाइजेशन, वो हाउस का हो, फैमिली में बॉन्डिंग का हो, रिलेशनशिप की बात हो, मैरिज की बात हो, किड्स और प्रॉस्पेरिटी और गुड लक टाइम। ये टाइम ऑक्सपीशियस है तो घर में बहुत खुशियाँ रहेंगी, घर में बहुत यूनिटी रहेगी, फ्रेंड्स मीट, रियूनियन और रिकॉन्सिलेशन, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। टू बी टुगेदर एंड हैप्पी एंड प्रॉस्पर। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन से जुड़ी हैं, इमोशन से जुड़ी हुई हैं, या फिर जहाँ पे आप इमोशनली ज़्यादा अटैच हैं, वो चीज़ों में आप आगे बढ़ें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसी के साथ वी हैव द स्ट्रेंथ एंड दिस स्ट्रेंथ इज़ इंडिकेटिंग योर करियर में एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस वीक में डालने होंगे, क्योंकि बार बार चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे अपना एंगर कंट्रोल करो या फिर अपनी स्ट्रेंथ को शो करो, अपने पेशेंस को मेंटेन करना, अपनी स्किल्स को मोर पॉलिश करना। इस तरीके से आपको बार बार चैलेंजेस दिखेंगे। इस वीक में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, आपको बनानी पड़ेंगी। एंड व्हेन वी नीड टू क्रिएट थिंग्स, तो क्रिएशन में टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स एंड सब चीज़ें लगती हैं। सेम यहाँ पे आ रहा है कि एज एन स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना होगा टू मेंटेन योर पोजीशन, टू मेंटेन योर वर्क, टू मेंटेन योर टास्क और टू सिक्योर योर पोजीशन बेसिकली। तो इस वीक में स्ट्रेंथ यू हैव टू होल्ड ऑन विद द थिंग्स, नॉट टू गिव अप। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओरेकल गाइडेंस फॉर यू, वी हैव द फर्स्ट एज होल्ड योर विज़न। यहाँ पे अपने विज़न, अपना जो ड्रीम है, अपनी जो विशेज़ है पर्सनल लाइफ को लेके, उसको होल्ड करके चलो और बस वैसा वैसा ही होता जाएगा। वो हाउसिंग से लेके, फैमिली से लेके, किड्स से रिलेटेड लेके और हैप्पीनेस, एनीथिंग इन एंड अराउंड यू, सारी चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी। जस्ट कीप योर विज़न क्लियर, अपने विज़न को डिस्ट्रैक्ट मत करो जो आपने प्लानिंग की है। और करियर में हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स में अगर आप फेथ रखोगे तो वो सब कुछ होगा। इवन अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड दिस इज़ द क्यूटेस्ट ब्यूटीफुल ट्री, और ये इस शेप में है, इस फॉर्म में है। ये आप ले सकते हैं, अपने कार में रख सकते हैं, अपने डेस्क पे और साइड टेबल एज वेल एज। ये साथ आ रहा है विद पायराइट, जो प्रोटेक्शन एंड मनी प्रॉस्पेरिटी साथ देगा। तो ये दोनों आप रख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली में पेरेंट्स को दे सकते हैं, और इवन यू कैन कीप एज एन स्टूडेंट नेक्स्ट ऑन योर डेस्क वेयर यू डू द स्टडी। तो ये आपके लिए बहुत लकी होने वाला है। तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप ऑर्डर कर लीजिए। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनली वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड एंड प्रोफेशनली वी हैव द 8 ऑफ कप। पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों एनर्जी यहाँ पे आगे बढ़ने की आ रही है, मूवमेंट की आ रही हैं। पर्सनल लाइफ में बात कर लेते हैं तो 7 ऑफ सॉर्ड, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस के साथ साथ आपको यहाँ पे आगे बढ़ने का प्लान होगा। आपका मन करेगा कि लेट्स गो, लेट्स मूव फॉरवर्ड, बट बहुत सारी चीज़ें पास्ट की आपको बार बार ना ब्लॉकेजेस बनेंगी या रोकेंगी, या आपके थॉट्स को कंट्रोल करेंगी, या फियर क्रिएट करेंगी। तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा रहेंगे कि मुझे आगे तो बढ़ना है, मुझे प्लान्स भी करने हैं, आई एम रेडी, बट स्टिल वो कुछ चीज़ें हैं, मेमोरीज़ हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, फियर हो, या फिर कुछ पास्ट की इनकम्प्लीट सिचुएशंस हो जो आपको बार बार रोक रही होंगी। यहीं पे अगर हम बात करें तो आपके लिए दिस एनर्जी इज़ ऑल्सो कमिंग अबाउट द डिसीव एनर्जी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो धोखा दे के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या आपको पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है, उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए, उन्हें अपनी हैप्पीनेस चाहिए, एंड दे जस्ट ट्राइंग टू डू दिस एज ओन बेनिफिट। ऐसा होता है ना, अपना फ़ायदा उठा के आगे निकल जाना। इस तरीके के पर्सन भी इस वीक में आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपके लिए स्टैंड लेना या आपके साथ सपोर्ट में नहीं होंगे। जहां आप एक्सपेक्ट करेंगे उनकी रियलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए आ रहा है कहीं ना कहीं लोगों से थोड़ा सा अवेयर रहें। एवरीबडी इज़ नॉट लाइक ऑथेंटिक और वेल विशर। साथ ही साथ यहाँ पे 8 ऑफ कप है। करियर में आपका मूवमेंट दिख रहा है, इसमें भी मूव ऑन हो रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। तो ये वीक क्विट करने का, ये वीक नेक्स्ट ऑप्शन का, ये वीक कोई नई शुरुआत का और एक नई प्लानिंग का दिख सकता है, जहाँ पे पास्ट से गुड बाय बोल के आगे जाना ही पड़ेगा। दिस इज़ लाइक यू हैव टू, देयर इज़ नो चॉइस।
देयर इज़ नो ऑप्शन। और अगर प्रॉफिट चाहिए, गेन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा। दिस इज़ द रीज़न द 8 ऑफ कप, इमोशनली अपसेट आ रहे हैं आप, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके और अपने आप को कंसोल करके एक्शन लेंगे। सो ये एक पीरियड है जहाँ पे चेंज आ रहा है आपके लिए, आपके इस वीक में, और वो चेंज आपके लिए बहुत इमोशनली सपोर्टिव नहीं होगा। आपको थोड़ा उसके अंदर डिस्कम्फर्ट ही फील होगा, क्योंकि हम हर वेलकम नहीं कर पाते हर चेंज को। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू। सो फर्स्ट वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। गॉड आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहा था, तो आपके आसपास में सिचुएशन इस वीक में ऐसी हो सकती है जहाँ पे वो और भी आपकी परीक्षा लें, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक भी हो जाएगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि हु इज़ एक्चुअली विद यू, हु इज़ नॉट विद यू, हु इज़ ऑथेंटिक, हु इज़ नॉट। तो जो भी परेशानी, जो भी डिफ़िकल्टी है, वो एक तरीके का कमिटमेंट टेस्ट करने का तरीका है यूनिवर्स की तरफ से। तो अपनी तरफ से ऑथेंटिक रहो, कोई भी धोखाधड़ी नहीं करनी है। देन डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है अपने करियर में। बिल्कुल इसमें मन नहीं रहो कि नहीं अब चेंज नहीं करना, नहीं अपनी हैबिट्स को ऐसे ही रखना है, लोकेशन चेंज नहीं करनी, ऑप्शन चेंज नहीं करने, अपने प्लान चेंज नहीं करने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईगो आ रहा है, या फिर यहाँ पे अपनी सोच को बदलना बहुत बड़ा टास्क है। नो, इट्स अ टाइम टू जस्ट गो विद द फ्लो, बी फ्लेक्सिबल, मूव फॉरवर्ड फॉर समथिंग बेनिफिशियल, not to stick and stuck with your rigidity. ठीक है, सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और आप डायरेक्टली रीडिंग बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल ट्री, एंड दिस इज़ द क्यूटेस्ट वन, आई मस्ट से, वेरी क्यूट। आप इसको कार में रख सकते हैं, ऑफिस डेस्क पे रख सकते हैं, अपनी टेबल, साइड टेबल पे रख सकते हैं। ये आ रहा है विद पायराइट, जो प्रोटेक्शन के साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट देगा एंड ऑरा को क्लीन करेगा। दे बोथ आर एक्चुअली अवेलेबल। एक साथ आप ऑर्डर कर लीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। अपने लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, इवन स्टूडेंट एज एन, वो भी इसको रख सकते हैं। और इवन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, सो यू कैन कीप इट इन योर कार, आप वहाँ पे उसको अटैच कर सकते हैं। तो इट विल गोइंग टू help you a lot. So this is all. I hope this reading will help you. Bye. हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 10 ऑफ wands एंड प्रोफेशनली वी हैव द फूल। ओके, सो दोनों एनर्जी बहुत डिफरेंट हैं, और दिस इज़ अमेजिंग। जैसे कि 10 ऑफ wands आ रहा है, पर्सनली आप ज़्यादा इमोशनल बर्डन में रहेंगे। ये बर्डन जो आ रहा है इमोशनल, ये हो सकता है ओवरऑल कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो विश हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसमें आपके ऊपर ही बर्डन है। आप इमोशनली एग्जॉस्ट फील करेंगे, लो फील करेंगे, डिमोटिवेट फील करेंगे कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, वाई दिस इज़ नॉट हैपनिंग, और हाउ वी कैन एन्जॉय दिस, या फिर कि ये सिचुएशन चेंज क्यों नहीं हो रही है। तो ये वीक है जहाँ पे लो वाइब्रेशन आ रहे हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, दूसरे लोगों की भी बहुत उम्मीदें हैं आपसे, एंड दैट मेक यू फील लाइक वेरी एग्जॉस्टिंग एंड टायर्ड विद द सिचुएशन एंड द हाउ यू आर हैंडलिंग। ऐसा होता है ना कि हम सिचुएशंस को बहुत हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और बट हम उससे थक भी गए हैं, टायर्ड भी हो गए उस सिचुएशन को मैनेज करते करते, हैंडल करते करते, सिचुएशन को बेटर बनाते। तो दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, विशेज़ हैं, प्लान हैं, वो अपने लिए हो, फैमिली के लिए हो, पार्टनर के लिए हो, दिस ग्लोबली किसी बात को लेकर हो, आप हीलर हैं, यू वांट टू क्रिएट समथिंग बेटर फॉर अदर्स। तो यहाँ आप उन्हीं सब इमोशनल बर्डन में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज पाएंगे, ठीक है। और साथ में आप जिससे उम्मीद कर रहे हैं वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला इस वीक में। तो आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं समवन विल कॉल यू, समवन विल गोइंग टू टॉक विद यू, समवन विल गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। नो, दिस वीक इज़ नॉट गोना गिव यू दैट काइंड ऑफ लव एंड सपोर्ट। तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू डिमोटिवेट यू अलॉट, कि वो पर्सन तो समझ ही नहीं रहे, वो पर्सन तो उम्मीद ही नहीं फुलफ़िल कर रहे हैं, लाइक दिस। ओके, इसी के साथ करियर की अगर हम बात करें, करियर में आपके लिए आ रहा है यहाँ पर the fool, and that's all कि you are taking risk, you are experimenting, you are moving forward, you are jumping towards a new goal. This is interesting, this is amazing, क्योंकि ये वीक ऐसा है जहाँ पे आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। Now you don't bother about anything, now you are not concerning about anything कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसमें कितना प्रॉफिट है। Only thing what you are focusing on is
वॉट रियली मैटर्स टू यू, आपको क्या पसंद है। आप करेजियस होकर, ब्रेव होकर अपनी तरफ से स्टेप ले रहे हैं टुवर्ड्स अ न्यू प्लान, जिसमें कि आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे आप यू आर टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड। तो ये एक अच्छी बिगनिंग दिख रही है, एक नई शुरुआत दिख रही है, कहीं से कट आउट कर होकर नई एंड ओपनिंग, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो फर्स्ट वी हैव बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। इस टाइम पे पर्सनल लाइफ में ना जितना बर्डन देख रहे हो आप आसपास, उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, बैलेंस बना लो, स्पिरिचुअलिटी अपने आसपास का और साथ में प्रैक्टिकली, क्योंकि जब आप इन दोनों चीज़ों का बैलेंस लाइक क्रिएट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे पीस भी मिल जाएगा, हारमनी भी मिल जाएगा, आपको टाइमलाइन भी क्लियर हो जाएगा, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे ईजीली। ठीक है, सो आपकी एक्सपेक्टेशन भी दूसरों से नहीं रहेंगी, ना ही आप हर्ट होंगे। सो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम इंस्टेंटली आउटकम नहीं पाएंगे, तो सिचुएशन में बैलेंस बना के चलो। देन वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। देखो एंजल्स आपको कह ही रही हैं कि नई स्टार्ट आ रही है, एक नई बिगनिंग आ रही है, सो वेलकम कीजिए। तो जो भी अगर मन में थॉट आ रहा है और उस तरफ जाने में आपको ऐसा लग रहा है कि रिस्क है, इट्स गुड टू गो, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। दैट इज़ ऑल अबाउट द विन विन। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वॉन्ट ओवरऑल दैट दिस इज़ द ब्यूटीफुल ट्री, और ये आप अपने कार में लगा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, साथ में अपने डेस्क पे रख सकते हैं, अपने ऑफिस डेस्क, वर्किंग डेस्क, और इवन इन द साइड टेबल। और इट इज़ ग्रेट एंड गुड कमिंग विद द पायराइट, जो प्रोटेक्शन एंड साथ ही साथ आपको मनी गेन देगा। तो ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप ऑर्डर कर लीजिए अपने लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, ये आप ले सकते हैं, स्टूडेंट के लिए ले सकते हैं फॉर कंसंट्रेशन एंड गुड हेल्थ। ओवरऑल दिस इज़ गोना वर्क फॉर लव, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ टुगेदर। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस वीक। सो पर्सनली वी हैव द 8 of Cup and professionally we have the Emperor. This week is something really great क्योंकि this week is all indicating as 8 of Cup and the Emperor. पर्सनली आपकी इस वीक में मूवमेंट दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाट यू आर लेटिंग गो एवरीथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू, और या फिर नो लॉन्गर सर्विंग हैप्पीनेस। आप इस वीक में गुड बाय बोल रहे हो उन सारी चीज़ों को जो आपको हैप्पीनेस तो दे ही नहीं रही हैं, आपको रोके हुए भी हैं। सो ये जो अपसेट एनर्जी आ रही है, दिस इज़ इंडिकेटिंग एज चूजिंग समथिंग, दिस इज़ द समथिंग एज इन योर हैंड एंड लिविंग फ्रॉम द पास्ट। तो ये वीक आपके लिए क्लोजिंग का दिख रहा है, क्लोजिंग डोर्स, क्लोजिंग ऑल द थिंग्स विच आर नो लॉन्गर सेटिस्फाइंग यू, और इसी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप, पार्टनर, रिलेशनशिप और योर चॉइस, योर डिमांड, योर एक्सपेक्टेशन सब बदल रही हैं। तो येस, दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पे चेंज है, ट्रैवलिंग है, और लोकेशन भी चेंज हो सकती है, या फिर आप अपनी एक नई डिज़ायर की तरफ लीड करेंगे। ओके, सो पर्सनली बहुत रोमांटिक पीरियड नहीं है, पर्सनली काफ़ी थॉट्स का पीरियड है, प्लानिंग का पीरियड है, और इमोशनल पीरियड दिख रहा है जहाँ आप थोड़ा सा इमोशनल भी होंगे बिकॉज यू आर लीविंग समथिंग। यहाँ पे आपके लिए एम्परर आ रहा है एक्वेरियस। दिस इज़ द वीक जहाँ पे गुरु की गाइडेंस हो, एक्सपर्टाइज की गाइडेंस हो, या कोई हराई की वाइज जो हेड है उनकी इन्वॉल्वमेंट आपके करियर में दिखेगा, सपोर्ट या डोमिनेंसी के साथ, या तो एडवाइस के साथ, या फिर आपके ऊपर पावर इम्पोज करते हुए। तो यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ ऑर्डर, रूल्स रेगुलेशन, पेपर वर्क और आर गवर्नमेंट, एनीथिंग दैट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे एज एन एम्परर आपके लिए आ रहा है कि इस वीक में आप ना अपने लिए एक विज़न क्रिएट कर रहे हैं कि फाइनली मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ अपने नेक्स्ट 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 15 ईयर्स में, वेयर आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ। ये रीज़न होगा कि इस वीक में आप बहुत ज़्यादा दूर की सोचेंगे और प्लानिंग करेंगे, क्योंकि आपको सरप्लस चाहिए फ्यूचर में। आप नहीं चाहते कि आप इनसिक्योरिटी या फिर इनकम्प्लीट सक्सेस के साथ रुकें। तो एज एन एम्परर आप यहाँ पे ज़्यादा लर्निंग, ज़्यादा नॉलेज, विजडम, प्रैक्टिकलिटी और स्पेशली रैशनलिटी के साथ आगे बढ़ें कि रैशनली मुझे क्या करना चाहिए। सो या दिस इज़ ग्रेट टाइम। और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस चेक कर रही हूँ अब मैं एज एन एम्परर। यहाँ पे ये भी आ रहा है कि इंटरव्यू या फिर किसी हेड से आपका कन्वर्सेशन हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं सबसे पहले। दिस इज़ कमिंग एज
वॉट डू यू नीड टू रिलीज़। इस टाइम पे कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ आउट करना होगा, आपको पता भी है कि क्या रिलीज़ करना, आपको पता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू, और उनको रिलीज़ करके आगे बढ़ना अच्छा है। पास्ट की पेन, सेटबैक और एनी काइंड ऑफ लाइक इमोशनल ट्रॉमा, उन सबको रिलीज़ करके आगे बढ़ना ही बेहतर है। दैट विल बी मोर फेवरेबल। एंड देन वी हैव कम्युनिकेशन इज़ द की। दैट्स ऑल। जब मैं बात भी कर रही थी कि एक्सपर्टाइज से, अपने आप से, फ्यूचर प्लानिंग, इन सब में कम्युनिकेशन करने से ही आपको आउटकम मिलेगा। इवन अप्रोच भी मिल जाएगी, हेल्प भी मिल जाएगी। अगर आप किसी जगह पे ऑफिस, कंपनी कुछ फिगर आउट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन से, नेटवर्किंग से बात बनेगी। दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। साथ ही साथ द ब्यूटीफुल दिस the tree that is coming with 7 chakra, this is available and you can keep it in your car। आप वहाँ रख सकते हैं, जो प्रोटेक्ट करेगा आपको, साथ में विद पायराइट जो प्रोटेक्शन एंड आपको हेल्प करेगा फाइनेंस इम्प्रूव करने में। ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं विद टुगेदर। एंड दिस इज़ गुड फॉर योर फैमिली, दिस इज़ गुड फॉर योर चिल्ड्रंस, एवन एज एन स्टूडेंट यू कैन कीप ऑन डेस्क, या फिर अपने ऑफिस डेस्क पे रख सकते हैं, घर की एंट्रेंस के पास रख सकते हैं। कीप इट। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप ऑर्डर कर लीजिए फॉर यू, फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द मून एंड प्रोफेशनली वी हैव द एम्परर। पर्सनली आपके लिए मून आ रहा है, प्रोफेशनली आपके लिए एम्परर आ रहा है। सो पाइसेस, दिस इज़ यू, द मून। और हेयर द पर्सनल लाइफ में आप सबसे ज़्यादा अपनी खुद की सेल्फ रिफ्लेक्शन और जो विशेज़ हैं या फिर आपके माइंड में जो परसेप्शन है उसको लेके कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं सिचुएशन वैसी नहीं होगी। जिन पे आप रिलायबल हैं या फिर आप जिनको रियल मानते हैं वो रियल नहीं दिख रहे हैं। जहाँ आपने होप करी है वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने परसेप्शन और रियलिटी में बहुत डिफरेंसेस नज़र आएंगे। हो सकता है कुछ लोग आपको मैनिपुलेट भी करना चाहेंगे, दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि दे केयर, बट वो नहीं करते हैं। या फिर समवन इज़ ट्राइंग टू मेक यू फूल फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो मून यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए सेंसिटिव हो रही हैं, इमोशनल हो रही हैं। इस वीक में आपको नेगेटिविटी, जेलेसी, एनवी या फिर किसी तरीके से कहीं और से बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग इमोशंस की भी एनर्जी दिख रही है, तो वहाँ आपको प्रोटेक्ट रहना होगा। ठीक है, इसी के साथ में वी हैव द एम्परर, क्योंकि मून यहाँ पे इमोशनल चीज़ों को ज़्यादा आपके आसपास ला रहा है, तो आप ज़्यादा चीज़ों को लेके सेंसिटिव रहेंगे, टेंशन जल्दी ले लेंगे लाइक दिस, या किसी के साथ अटैच जल्दी हो जाएंगे, फीलिंग्स, लव एंड लाइक रोमांस, दिस इज़ द थिंग। साथ में यहाँ पे एम्परर आ रहा है, तो यहाँ तो थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि हर चीज़ ट्रू नहीं है, हर चीज़ ऑथेंटिक नहीं है। एम्परर यहाँ पे बता रहा है आप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, और स्पेशली विजनरी हो रहे हैं, विज़न के साथ चल रहे हैं, गाइडेंस लेकर, नॉलेज लेकर, एक्सपीरियंस लेके। अब आप चाह रहे हैं कि आप अपने लिए सिक्योरिटी लाएं। अब आप नहीं चाहते कि चीज़ें टाइम बिंग के लिए हो, या टाइम पास के लिए हो, या फिर लिमिटेड सेटिस्फैक्शन के लिए हो, प्रॉफिट के लिए हो। तो एज एन एम्परर आप अपने लॉन्ग टर्म के गोल के बारे में सोचेंगे इस वीक में, स्पेशली दैट्स एक्चुअली हेल्प यू फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years लाइक दिस। परमानेंट जॉब और फाइनेंशियल बेनिफिट इन दिस मैनर की सरप्लस है, सेविंग है, बहुत सारा स्टेबिलिटी है, लैंड प्रॉपर्टी, हाउस से रिलेटेड चीज़ें, इस तरफ आप ज़्यादा सोचेंगे पाइसेस इस वीक में। और दूसरों की मदद भी मिल सकती है, जो अच्छे हैं, एडवाइसरी हैं, जो सपोर्टिव हैं, उन लोगों की आपको मदद भी यहाँ पे मिलेगी जो हेल्प करेगी। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। आपका जो खुद का ये है कि नहीं आप गलत नहीं हो सकते, या आपने तो गलत नहीं समझा होगा, उस चीज़ को आपको बदलना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है, ना कि रिजिड कि नहीं मेरा ईगो बिल्कुल ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मैं सोच रही हूँ वही सही है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग धोखेबाज हो सकते हैं, कुछ लोग आपके सामने मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो आपको अपने ईगो को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कोई आपको अगर अवेयर कर रहा है, वार्न कर रहा है, तो उस चीज़ को समझो। अनदर चीज़ आपके जो करियर के लिए गाइडेंस आ रही है, दिस इज़ डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपका पास्ट आपको ना रोके, इट्स अ टाइम आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, जहाँ से गेट ओवर होना चाहिए, जहाँ से मूव ऑन होना चाहिए, हो जाइए।
पास्ट की चीज़ें आपको बार बार रोक रही हैं, इस तरीके से डोंट वेस्ट योर दिस लाइफ, दिस इम्पॉर्टेंट प्रीशियस टाइम। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल फॉर यू। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल ट्री, बहुत ही क्यूट है और दिस इज़ गोना हेल्प यू फॉर योर ऑरा, फॉर प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग। ये 7 चक्रा ये आप अपने कार में रख सकते हैं, डेस्क पे रख सकते हैं, साइड टेबल पे रख सकते हैं। इट्स कमिंग विद पायराइट ट्री एंड दैट्स फॉर मनी एंड प्रोटेक्शन। ये दोनों एक साथ हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप ऑर्डर कर लीजिए फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स एंड इवन फॉर योर सेल्फ। तो दैट्स गोना वर्क ईजिली। आप अपने एंट्रेंस में रखें, लिविंग एरिया में रखें, अपने आसपास जहाँ की भी एनर्जी पॉजिटिव करनी है वहाँ आप इनको प्लेस करें। सो दिस इज़ ऑल, विशिंग यू अ वेरी गुड लक, बाय।